हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? उम्मीद करते हैं एकदम मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो जिन जिन बच्चों ने 2025 में एएलपी सीबीटी 1 का फॉर्म भरा है, सॉरी एएलपी का फॉर्म भरा है, तो आप सब लोगों को पता होगा कि एएलपी में 3 एग्ज़ाम होते हैं, सीबीटी 1, सीबीटी 2 और सीबैट। उसके बाद मेडिकल, उसके बाद डीवी। डीवी पहले होता है, मेडिकल बाद में होती है। तो सीबीटी 2 में ट्रेड और एक आपका पार्ट ए पार्ट 2 चेंज होता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सीबीटी 2 में जाने के लिए सीबीटी 1 क्लियर। तो सीबीटी 1 में सब्जेक्ट लगता है मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस और जीके जीएस, जिसको बोलते हैं जीके जीएस। तो सीबीटी 1 75 नंबर का होगा। ठीक है, आपको 1 घंटे का ही टाइम मिलेगा, 1.5 घंटे नहीं, 1 घंटे का ही टाइम मिलेगा। तो उसमें मोस्टली आपको किस चीज़ पे फोकस करनी है ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको फोकस रखना है मैथ। जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, जितना मेहनत से प्रैक्टिस करोगे, उतने जल्दी क्वेश्चन होंगे, उतना इजी आपको लगेगा। ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपको रखनी है रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग ये 2 सब्जेक्ट है। अगर आपने इन दोनों में 50 क्वेश्चन कर लिए, 25 क्वेश्चन कर लिए अगर आपने इनमें, तो आपको दूसरे अगर क्वेश्चन छेड़ो भी नहीं तब भी आपका सीबीटी 1 क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आती है जीके एंड जीएस। तो जीके करंट जीके है, आपको पता है मोस्टली करंट आती है, स्पोर्ट्स हो गया, खेल, और ये बुक्स ऑथर्स और हो गए, और इंडिया की पॉलिटिक्स और हो गए। तो ये चीज़ होती है जो जीके जीएस में पूछी जाएगी। साइंस जितनी कम पढ़ोगे उतनी कम है। केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी और बायो पढ़नी पड़ेगी। 10-12 क्वेश्चन के लिए आपको ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। बट मोस्टली आपके लिए जीके एंड ये मैथ एंड रीजनिंग 25-25 नंबर भाई साहब, 25-25 नंबर, 25 मैथ और 25 रीजनिंग में अगर आपने 50 क्वेश्चन कर लिए तो आपका सीबीटी 1 आराम से एकदम इजीली क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मेन फोकस रखो फिजिक्स पे। अगर आपने फिजिक्स अच्छे से पढ़ी सीबीटी 1 में, तब आपको सीबीटी 2 के लिए भी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि उसमें से आपको सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों का पोर्शन सेम है, एकदम सेम आएगा। जब मैंने सीबीटी 1 का एग्ज़ाम दिया, मैंने बहुत टाइम बाद तैयारी की है। 2016 में मैंने पढ़ाई छोड़ी थी, तो 2026-24 में मैंने वापस देखो बुक्स खोली है। तो मेरे क्वेश्चन इतने अटेंड भी नहीं हो पाए थे, एकदम ज़ीरो लेवल से मैंने स्टार्ट किया था। बट अब है जो मेरा लेवल भी थोड़ा अच्छा हो चुका है, आप लोगों से कम, बट मेरा थोड़ा लेवल अच्छा हो चुका है। तो मैंने मैथ है जो पीके सर से पढ़ी थी भाई साहब, एकदम एकदम बेस्ट टीचर है। रीजनिंग के लिए अलग अलग टीचर्स आए थे, 2-3 टीचर्स थे तो सारों से पढ़ी। और साइंस मैंने पढ़ी चैलेंजर सर से, एकदम अच्छे टीचर है। आपको एकदम प्यार से समझाएंगे, एकदम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से बताएंगे। एग्ज़ाम में आप फोड़ के आ जाओगे भाई साहब। न्यूमेरिकल्स आएंगे फिजिक्स में। मेरा एग्ज़ाम हुआ था, पहला ही न्यूमेरिकल था ग्रेविटेशनल फोर्स वाला, F=G m1/m1 × m2/r1 और r2 वाला। गुरुत्वाकर्षण शक्ति, सार्वत्रिक गैस, वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ना, उससे आया था। बट एकदम ईजी वाला था, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से आप पढ़ते जाओ, तैयारी करते जाओ, क्लियर आराम से सीबीटी 1 हो जाएगा। और एग्ज़ाम मोस्टली हो सकता है इसका जनवरी-फरवरी हो सकता है, थोड़ा लेट भी हो जाए, क्योंकि अभी तक और भी एग्ज़ाम बाकी है, तो वो और भी एग्ज़ाम देने हैं। तो देखो इसमें आपको सीबीटी 1 का बता देते हैं, देखो सिलेबस बता देते हैं क्या है क्या नहीं है। सीबीटी 1 का सिलेबस इतना है नहीं। देखो नंबर सिस्टम है, बोर्ड मास हो गया, ये मैथ में जो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बोर्ड मास से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ से भी क्वेश्चन आप मान के चलो आएगा ही आएगा। ठीक है, और एसआईसीआई से क्वेश्चन पक्का आता है। पाइप एंड आपको पता है स्ट्रीम, उससे क्वेश्चन आता ही आता है। और वर्क एंड ये डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब जो क्वेश्चन है ना, वो मोस्टली एडवांस से नहीं आए थे, एडवांस मैथ से नहीं आए थे सीबीटी 1 में इतना। बट आपको करना देखो सारा पड़ेगा, सीबीटी 2 के लिए भी पढ़ना है तो सारा पढ़ना पड़ेगा आपको।
20-21 टॉपिक है, इन सारों टॉपिक में से नहीं आते क्वेश्चन, तो आराम से आप लोग है जो तैयारी करोगे ना मैथ की, तो CBT 1 और CBT 2 के लिए एक साथ में ही लग जाना। ये नहीं है कि आराम से, बट आपको मैथ तो CBT 1 CBT 2 दोनों की एक साथ में पढ़नी पड़ेगी। साइंस रही, ठीक है, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई और बायो हो गई। आपको पर्यावरण भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कंप्यूटर्स भी पढ़ना पड़ेगा, ये सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको। वैसे आप पढ़ाई जितनी करो उतनी कम है, कहते हैं ना कि पढ़ाई जितनी करोगे उतनी कम है। तो CBT 1 वालों के लिए भाई साहब एक ही है, लास्ट में बोलना चाहूँगा, मैथ रीजनिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना। करंट का कर रहे हो, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसे ही आ जाएंगे, स्पोर्ट्स से आएंगे, कुछ और से आएंगे, तो वो आपको ऐसे ही आ जाएंगे। उनमें आप एकदम कहते हैं ना कि अपने सर को दर्द मत दो। साइंस पढ़ोगे, CBT 2 के लिए भी काम आएगी, तो साइंस पढ़ लो। मैथ रीजनिंग साइंस ये आप इतनी कर लो ना कि जैसे ही आप क्वेश्चन देखें ना, हाँ भाई ये ले भाई, फोड़ दो एकदम, दुश्मन की तरह प्रहार करो एकदम कि भाई साहब इसको तो आज फोड़ना ही है। तो आप लोगों के लिए यही है CBT 1। उसके बाद CBT 2 होगा। CBT 2 में आपके पार्ट ए और पार्ट बी 2 चीज़ होंगे और आपका लास्ट होगा CBAT के लिए मैं आपको आराम से गाइड कर दूंगा, प्रैक्टिस बता दूंगा कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है। बट सबसे पहले सबसे मेन फोकस CBT 1 के लिए। अगर इसमें एक चीज़ और है, अगर इसमें आपने जनरल की कट ऑफ क्लियर की तभी आप CBT 2 में और CBAT का जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें आप जनरल में काउंट होने वाले हो, अगर वहाँ की कट ऑफ आप क्लियर करते हो तो। अगर आप जनरल की कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपको ओनली अपने ही कास्ट में मिलेगी, SC ST में, OBC में, EWS में। अगर आपने जनरल की कट ऑफ क्लियर की तो आपके पास 2 चांस रहते हैं कि आपका जनरल में और OBC SC ST EWS में, वरना आपने अगर क्लियर नहीं की तो आप नहीं रह पाओगे। लोग कहते हैं कि CBT 2 में हमने जनरल की कट ऑफ क्लियर की, तो भाई साहब जनरल उस टाइम में आपने कट ऑफ क्लियर कर ली, बट आप नहीं हो, आप अपने में ही हो, खाली OBC में ही हो। आपने अगर CBT 1 में की है तभी आप जाओगे। इस बार का रिज़ल्ट आप लोगों को पता है तिरुवनंतपुरम का, कि जनरल की कट ऑफ है जो 45 गई है, OBC की कट ऑफ 50 गई है, वो इसी वजह से गई है क्योंकि CBT 1 में वहाँ वाले बच्चे हैं जो क्लियर नहीं कर पाए थे कट ऑफ, इसी वजह से वो गई है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे की अपडेट के लिए आपको देते रहेंगे और कुछ भी अपडेट न्यू जो आएगी वो अपडेट आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री श्याम।